practical based on what beta? Redemption of preference shares. Okay, so the question is here, is on the screen. The following information is available in respect of NP Limited, right? Information is available in respect of what? NP Limited. Company name is what? NP Limited. Okay. Capital reserve is given. Capital reserve आपका divisible profit नहीं है, याद रखना, ठीक है? Capital reserve दिया है. Security premium is given. General reserve is what? Your divisible profit. This is what? Divisible profit. और ये capital reserve, security premium, ये सब not divisible है, not divisible profit है, याद रखो. So general reserve सिर्फ इतना याद रखो, आपके 5 divisible profit है, except those all are not profit, not divisible. तो 5 divisible profit में क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले मेन 2 जनरल रिजर्व और पीएनएल, ये दो तो फिक्स है. जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस. थर्ड वन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. फोर्थ वन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. फिफ्थ वन फंड्स, फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम. कुछ क्लेम रहेगा तो माइनस करने का, उसके बाद वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा. लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड. वर्कमैन कंपनसेशन फंड में अगर कुछ भी क्लेम है तो वो माइनस करो, उसके बाद वो डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा. वन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, लाइक दैट. नाउ सी, सो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इज गिवन 2,20,000. ओह वेरी नाइस, अच्छा बैलेंस है, ठीक है. सो 2,20,000 इन पीएनएल अकाउंट, दैट इज आल्सो डिविजिबल प्रॉफिट. देन व्हाट इज गिवन? द कंपनी हैड रुपीज 4 lakh इन बैंक अकाउंट. कंपनी हैड रुपीज 4 lakh इन बैंक अकाउंट. बैंक बैलेंस उसका 4 lakh का है. कंपनी के बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में 4 lakh रुपीज है. ओके. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड परचेज्ड अ मशीनरी वर्थ रुपीज 2 lakhs. ठीक है, कंपनी ने मशीनरी परचेज कर लिया 2 lakhs का, तो 4 lakh में से 2 lakh तो निकल गया. बैंक में 4 lakh था, 2 lakh का मशीनरी परचेज किया तो 2 lakh ही बैलेंस आएगा ना. देन it sold an investment costing rupees 5,70,000 for rupees 6 lakh. Wow. Now company sold investment costing rupees 5,70,000. उसको कितने में बेचा? 6 lakh में. इधर कंपनी को 30,000 का प्रॉफिट हो गया, कॉमन सी बात है. और कंपनी के पास कैश बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 6 lakh से. बिकॉज बेचेगा तो 6 लाख रुपए आएगा ना, 6 lakh. दैट्स इट. तो इधर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना. 6 lakh से मतलब 4 lakh में से 2 lakh का मशीनरी, तो 2 lakh बचा और इधर 6 lakh, तो टोटल 8 lakhs का बैंक बैलेंस हो गया. ओके. देन व्हाट इज गिवन? इट हैड 2 lakh 7% प्रेफरेंस शेयर्स. क्या बोल रहा बेटा? इट हैड 2 lakh, मतलब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज व्हाट? 2 lakh. 2 lakh 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच. जो प्रेफरेंस शेयर है कंपनी के पास, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज. एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है. ऑफ 10 ईच टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. और उसको रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ व्हाट? यस, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. ठीक है, करेंगे रिडीम. भाई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है तो रिडीम तो आना ही चाहिए, कॉमन सी बात है, राइट है. सो एट व्हाट बेटा? 10% प्रीमियम. व्हाट? at 10% premium. Then the company decided. अब इधर ध्यान देना, ये थोड़ा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग नोट है बेटा. द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने डिसाइड किया क्या? व्हाट? द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू such number of equity shares of rupees 100 each. अब कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, इक्विटी शेयर इशू करेगा, मींस कंपनी फ्रेश इशू करेगा बेटा. कंपनी विल मेक फ्रेश इशू, बट फ्रेश इशू कितना करेगा वो तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही नहीं है. सिर्फ बोलता है फेस वैल्यू 100 रहेगा. अरे फेस वैल्यू का क्या आचार डालेगा उसका? नंबर ऑफ शेयर्स तो पता रहना चाहिए ना. ठीक है, तो देखते हैं कैसा करने का, करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. नो नीड टू वरी, देयर आर सो मेनी ट्रिक्स. सो द कंपनी डिसाइडेड टू इशू, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इशू करेंगे सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. फेस वैल्यू 100 है, वो भी प्रीमियम में इशू करेंगे. 25 पर शेयर का प्रीमियम भी लेंगे, मतलब टोटल 125 रुपीज आएगा एक शेयर पे.
कितना शेयर इशू करना है वो तो देखना पड़ेगा अपने को। तो ये क्या हो गया, फंड्स फॉर रिडम्पशन, दिस इज लाइक अ फंड फॉर रिडम्पशन, है कि नहीं, कंपनी के लिए ये फंड्स फॉर रिडम्पशन हो गया बच्चों, याद रखना। सो हाँ देखो फिर से, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच at a premium of 25 per share so as to have minimum cash of ₹10 lakhs. हो मस्त है ना एडजस्टमेंट, हाँ बहुत मस्त है, इसको करना पड़ेगा वर्किंग नोट तो ही आएगा, समझा कि नहीं, इधर ही सब अटक जाते हैं, इसमें ही सबका मार्क्स आता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है आपका रॉन्ग तो आगे सब रॉन्ग। तो सिंपल सा फंडा है एकदम लॉजिकल, देखो लॉजिकल थिंकिंग है, इधर कुछ नहीं है, लॉजिक जिसका स्ट्रांग है वो मैजिक कर सकता है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर, ठीक है प्रीमियम है वो, इशू एट प्रीमियम होगा तो पता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम हुआ तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होता है, और रिडम्पशन एट प्रीमियम होता है, तो रिडम्पशन किधर है, ये रहा, रिडम्पशन ऊपर दिया, रिडम्पशन एट प्रीमियम तो लॉस, लॉस होगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। चलो, सो एज टू हैव मिनिमम कैश ऑफ ₹10 lakhs, मतलब ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इधर बोल रहा है कि कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, इतना नंबर ऑफ शेयर इशू करे ताकि कंपनी के पास मिनिमम कैश बैलेंस 10 लाख रुपीस होना चाहिए, बस 10 लाख रुपीस होना चाहिए, सिंपल सा फंडा, बराबर है, कंपनी के पास मिनिमम कैश 10 लाख होना चाहिए, एक्सेस जो भी आएगा उसका फ्रेश इशू कर दे, उसका फ्रेश इशू करके मार्केट से पैसा उठा ले। तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा भाई, ये ऐसे नहीं समझेगा, इसका वर्किंग नोट करूंगा स्टेप बाय स्टेप तो क्लियर हो जाएगा। आ जाए ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द, अभी मैंने आपको ये क्यों बताया, 4 लाख बैंक अकाउंट में था, फिर 2 लाख मशीनरी परचेज किया तो 2 लाख कम, 2 लाख गया, फिर 6 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचा तो 6 लाख आ गया तो 8 लाख हो गया, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग को करना है बेटा। चलो, ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एनपी लिमिटेड कंसिडरिंग द प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, भाई हम जो भी प्रोविजन है वो फॉलो ही करते हैं ना, इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, ठीक है भाई इग्नोर करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका था 15 मार्क्स का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, सो लेट्स गेट रेडी। सबसे पहला वर्किंग नोट तो आपको, देखो पहली बात मेरे बच्चों, एक चीज याद रखो, रिडम्पशन का स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिडम्पशन, क्या, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में क्या होता है भाई, पार्टली पेड शेयर होगा तो फुल्ली पेड करो, प्रेफरेंस शेयर अगर पार्टली पेड है तो उसको क्या करना है अपने को, फुल्ली पेड, भाई प्रेफरेंस शेयर तो फुल, देखो ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो तो फुल्ली पेड ही है, पार्टली पेड का तो सवाल ही नहीं उठता है क्या, पार्टली पेड का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, तो भाई पार्टली पेड है ही नहीं तो पहला जो स्टेप है वो तो खत्म, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन का कोई इशू नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। आपको स्टार्ट किससे करना है, फंड्स फॉर रिडम्पशन से, और फंड्स फॉर रिडम्पशन में सबसे पहला तो शेयर इशू ही आएगा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, राइट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट है ना, असेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट, तो पहला अपने को करना है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो पहला ही वर्किंग नोट सबसे मेन वर्किंग नोट है, वो हो गया ना तो सब इजी हो जाएगा, और पहला रॉन्ग तो सब रॉन्ग, मतलब उसके बाद फिर कोई स्टेप आपका बराबर होगा भी नहीं, वो एंट्री पास करते जाओगे आप इन्वेस्टमेंट का, वो अलग बात है, वो करेक्ट होगा, लेकिन मतलब नहीं रहेगा ना, आपका फ्रेश इश्यू रॉन्ग हुआ तो फंड्स फॉर रिडम्पशन के बेसिस पे सीआरआर रॉन्ग हो जाएगा, एवरीथिंग बराबर, पेमेंट रॉन्ग हो जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है, सो लेट्स गेट रेडी। फर्स्ट वी विल गोइंग टू सॉल्व द वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर कैलकुलेटिंग फ्रेश इशू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू करना है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स गेट रेडी एवरीवन। नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम, फर्स्ट at the top company name, that is NP Limited, journal entries बनाना है, journal entries, format number, particulars, LF, debit rupees, credit rupees, number की जगह पे date आता है, but date specifically दिया नहीं है, that is why we have written here number, that's it, nothing else, okay, so this is what our format. Now the very first one, पहला प्रोसीजर क्या होता है अपना, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन, पार्टली पेड अप होगा तो फुल्ली पेड अप करना है, बट वो तो है ही नहीं, पूरा शेयर आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है तो छोड़ दो, लीव इट, पहला स्टेप
का कोई एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप है अपना फंड्स फॉर रिडम्पशन। फंड्स फॉर रिडम्पशन में पहला ही एंट्री हम लोग पास करते हैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स का। तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए तो वर्किंग नोट बनाना है, तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं अब। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है इधर, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए बोल क्या रहा है, कैसे निकालोगे आप फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो फेस वैल्यू तो दिया है कि जो आप फ्रेश इशू करेगा उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है और प्रीमियम प्रीमियम 25 रुपीज, तो टोटल 125 रुपीज आएगा, ठीक है। तो कंपनी डिसाइडेड टू इशू सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, लेकिन बोलता क्या है सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अरे सच मींस कितना सच, मतलब कितना, हाउ मच, ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स, बराबर है। सच, सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सच मतलब कितना सच, कितना सच मतलब हाउ मेनी शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। सो कितना शेयर्स निकलना है, हाउ मेनी शेयर्स टू बी इशूड, वो आपको कैलकुलेट करना है। फॉर दैट द कंपनी डिसाइडेड टू इशू सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each at a premium of 25 per share, so as to have minimum cash balance of 10 lakhs. Means company should have minimum cash balance of 10 lakhs. 10 lakhs का बैलेंस रहना ही चाहिए कंपनी के पास, 10 lakhs का मिनिमम कैश बैलेंस रहना ही चाहिए। अब इसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं उस कैलकुलेशन के बेस पे कंपनी को कितना शेयर इशू करना है। सो उसके लिए आ जाओ, सिंपल लॉजिक यूज करना है आपको। सबसे पहले आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद दी, चलो कंपनी बस है कितना कैश बैंक, मतलब जो बैलेंस है, बैलेंस इन बैंक अकाउंट। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, इधर रुपीस का साइन कर देता हूं मैं। कंपनी का देखो बैलेंस कितना था, 4 लाख रुपीस, यस और नो। ये देखो सीधा क्वेश्चन, company has a balance of rupees 4 lakh, the company had rupees 4 lakh in bank account, okay, ठीक है, बराबर। चलो अभी सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों आपको, पहले देख लो कंपनी के पास कितना बैंक और इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले प्लस वाला कर लो, उसके बाद माइनस का करते हैं। ये ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीदा 2 लाख का, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का बाद में करते हैं, पहले जितना कैश बैंक बढ़ रहा है वो प्लस कर लेते हैं पहले। इट सोल्ड एन इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 5,74 रुपीज 6 लाख। चलो 6 लाख का कैश बैंक बढ़ जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ऐड कर लो। तो ऐड प्लस इन्वेस्टमेंट सोल्ड, चलो आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हो तो आपके पास 6 लाख और आ जाएगा। तो टोटल बैलेंस आपके पास हो गया बेटा अभी फिलहाल 10 लाख का, ये 10 लाख का आपके पास अवेलेबल कैश है। देखो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन करना बेटा, यही नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया तो पूरा जाएगा सब, ठीक है। 10 लाख, चलो नाउ आउट ऑफ दिस 10 लाख अब क्या क्या एक्सपेंडिचर, मतलब क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल। भाई कैश जा रहा है तो उसके लिए तो रेवेन्यू कैपिटल का तो देखते नहीं हम, वो रेवेन्यू कैपिटल तो पीएनएल और बैलेंस शीट के लिए कंसिडर करते हैं। कैश जा रहा है तो सिर्फ कैश का देखना है, कैसे गया वो देखो, लेस क्या परचेज किया, क्या एक्सपेंडिचर हुआ है, सो लेस, डायरेक्टली लेस करता हूं, इसमें माइनस का साइन भी दे सकते हो जैसा इधर दिया है। चलो अभी लेस में सबसे पहले तो आपने परचेज किया है मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। चलो मशीनरी कितने का खरीदा आपने, 2 लाख का, तो पहला तो 2 लाख ये इधर कॉलम में लिख रहा हूं। फिर उसके बाद क्या है बेटा, परचेज ऑफ मशीनरी के बाद अब आपका कैश, जब भी आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यस बेटा वेरी गुड, जब आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो भी तो कैश जाएगा ना बेटा, सो इधर दिखा ना, फिर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू होम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
अब पेमेंट कितना करोगे उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना है। आ जाओ इधर देखो बच्चों, ध्यान देना। नॉर्मल सी बात है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा तो कैश बैंक गोज आउट। पेमेंट कितना करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखो कितना है, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, 2 लाख इनटू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच है एंड टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू और 10% प्रीमियम, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपीज, तो टोटल कितना देना है आपको, 11 रुपीज। ठीक है, तो 11 का आप क्या करोगे बेटा, पेमेंट करोगे, राइट। तो कितना देना पड़ेगा इसको आपको, 2 लाख इंटू 11 दैट इज यस 22 लैक्स, बराबर है भाई। 2 लाख इंटू 11 22 लैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, ये समझा कि नहीं, पहले ये बता। ये कैसे आया, मालूम पड़ गया, किसी को डाउट है इसमें तो बोलो, कम ऑन टेल मी। कॉमन सी बात है ना, कितना शेयर है, 2 लाख शेयर्स है और फेस वैल्यू 10 है राइट है, 10% प्रीमियम है, तो 10% प्रीमियम, 10 का 10% कितना होता है, 1 ना, है कि नहीं। तो टोटल कितना दोगे आप, 10 तो देना ही है फेस वैल्यू प्लस 1 रुपीज प्रीमियम, तो टोटल हो गया 11। शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 11 22 lakhs, दैट्स इट। यस, चलो तो 22 lakhs का भी अपने पास से बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा ही, फिक्स है। तो आ जाओ दिखा दो इधर। सो इधर मैं दिखा देता हूँ, 2 lakhs प्रेफरेंस शेयर इंटू 11, सो दिस इज व्हाट 22 lakhs। चलो सो परचेज ऑफ मशीनरी भी हो गया, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो गया। अब बच्चों इधर क्या बोल रहा है आपको कि आपको है ना मिनिमम कैश बैलेंस 10 lakhs तो रखना ही है। कितना, मिनिमम कैश बैलेंस आपको कितना रखना है, 10 lakhs तो रखना ही है। तो भाई वो तो आपको यूज करना ही नहीं है, राइट है, तो उसको भी इधर सेट ऑफ कर दो, मतलब उसको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन रख लो। तो भाई आपके पास उतना कैश बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम कैश बैलेंस नीड टू मेंटेन कितना, 10 lakhs, है कि नहीं। तो ये दिखा देना है इसको चाहिए तो आप यहाँ भी साइड में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे अभी ये आपने कर लिया 22 lakhs और 2 lakhs, टोटल कितना हो गया। देखो मिनिमम कैश बैलेंस आप इधर भी लिख सकते हो, मिनिमम कैश बैलेंस 10 lakhs, पर इसको अलग से ही कर दो। तो 2 लाख प्लस 22 lakhs कितना हो गया, 24 lakhs, 24 lakhs हो गया, बराबर है। ओके, अब बच्चों इधर दिख रहा है आपको, अवेलेबल कैश है 10 lakhs, पेमेंट हुआ है 24 lakhs, तो निगेटिव बैलेंस आपका आ गया इधर कितना, 14 lakhs, 14 lakhs का निगेटिव बैलेंस आ गया, यस और नो, बराबर है। फिर और क्या बोल रहा है कि आपको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन रखना है कितना, 10 लाख रुपीज का मिनिमम कैश बैलेंस, तो वो भी दिखा देना इधर, मिनिमम कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस नीड टू मेंटेन। सुनो अभी, ध्यान देना सब लोग, इधर कितना आ गया, 14 lakhs। अब ये जो निगेटिव बैलेंस आया 14 lakhs निगेटिव बैलेंस, तो कंपनी कहां से ये अरेंज करेगी, फ्रॉम वेयर, फ्रेश इश्यू। ये जो निगेटिव बैलेंस आया वो कंपनी को कहां से अरेंज करना पड़ेगा, फ्रेश इश्यू से अरेंज करना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। और क्या बोल रहा है, मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है, तो मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 10 lakhs, तो 10 lakhs भी तो और होना चाहिए ना आपके पास, तो टोटल टोटल कितना, 24 lakhs, कितना हो गया टोटल, 24 lakhs। अब कंपनी को कितना रिक्वायरमेंट है, टोटल 24 लाख का नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो कहां से आएगा ये टोटल 24 लाख, किधर से आएगा, दिस शुड बी अरेंज फ्रॉम फ्रेश इश्यू, मींस अमाउंट, ये जो 24 लाख का अमाउंट है, अमाउंट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम फ्रेश इश्यू, अमाउंट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम fresh issue, that's it, बराबर है, सिंपल फंडा, अमाउंट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम व्हाट, फ्रेश इश्यू।
तो हमेशा याद रखो, एकदम लॉजिक देखो, लॉजिक। कंपनी के बैंक बैलेंस में 4 लाख था पहले से, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 6 लाख का, टोटल हो गया 10 लाख। फिर कंपनी ने मशीनरी परचेस किया था 2 लाख का, और पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 22 लाख, टोटल हो गया 24 लाख, बराबर। कंपनी के पास अवेलेबल कैश है सिर्फ 10 लाख, पेमेंट करना है 24 लाख, तो निगेटिव बैलेंस आ गया 14 लाख। अभी जो निगेटिव बैलेंस है वो कहां से अरेंज करेगी कंपनी? फ्रेश इशू से ही अरेंज करेंगे ना बेटा, शेयर इशू करके, ठीक है। ये निगेटिव बैलेंस हो गया आपका 14 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंपनी के पास 10 लाख होना ही चाहिए, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, 10 लाख तो होना ही चाहिए, तो 10 लाख और कंपनी के पास रहना ही चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 24 लाख का निगेटिव बैलेंस है। 24 लाख का निगेटिव बैलेंस है, मतलब ये पूरा 24 लाख कंपनी को किधर से अरेंज करना है? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से। तो अब कंपनी शेयर इशू करेगी, 24 लाख रुपीस आ जाएगा जब कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी? 24 लाख में से 10 लाख तो बैंक बैलेंस मेंटेन रख लेगी, 10 लाख का बैंक बैलेंस मेंटेन करेगी, और जो निगेटिव 14 लाख था, बराबर है, वो भी अपना मेंटेन कर लेगी। मतलब वो भी सब काम हो जाएगा, प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट करने का, मशीनरी का, एवरीथिंग, दैट्स इट। तो ये नॉर्मल एकदम कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन। चलो बोलो, इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो बोलो। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट? चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, किसी को डाउट है तो बोलो, तो फिर से बताता हूं मैं, नहीं है तो आगे बढ़ो। ये 24 लाख याद रखना, 24 लाख, क्लियर है? ओके, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, और किसी को नहीं है ना, किसी को रहेगा तो बोलो, फिर से बताता हूं फिर, बराबर है? चैट बॉक्स में नहीं आया मतलब क्लियर है, क्लियर है ना? ठीक है, तो याद रखना बच्चों, डायरेक्टली सिंपल क्या बोला मैंने, 4 लाख का बैलेंस, 6 लाख इन्वेस्टमेंट सोल्ड, टोटल हो गया 10 लाख, 10 लाख का टोटल हो गया। फिर पेमेंट कितना जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी और पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेके 24 लाख, बट अवेलेबल कैश है 10 लाख, 10 लाख में से 24 लाख, नॉर्मल सी बात है ना, 10 लाख का कैश है, 24 लाख का पेमेंट है, तो 14 लाख निगेटिव हो गया, निगेटिव 14 लाख। अब ये 14 लाख तो कहां से अरेंज करना पड़ेगा? फ्रेश इश्यू से। बट आपको 10 लाख मिनिमम कैश बैलेंस चाहिए ही चाहिए, यू वांट मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 10 लाख, तो 14 लाख के साथ साथ 10 लाख मिनिमम कैश बैलेंस होना ही चाहिए, तो 10 लाख और बढ़ गया आपका। मतलब अब आपको कितना अरेंजमेंट करना पड़ेगा? 24 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 24 लाख, बराबर है? तो 24 लाख आप अमाउंट कहां से ब्रॉड करोगे? मतलब फ्रेश इश्यू से, शेयर इशू करो ताकि आपके पास 24 लाख रुपीज आना चाहिए। अब वो 24 लाख रुपीज आ गया ना अगर आपके पास, तो उसमें से आप 10 लाख तो बैंक बैलेंस में मिनिमम कैश बैलेंस रख लो, और बाकी 14 लाख का आप फ्रेश इशू कर लो, दैट्स क्लियर? मालूम पड़ गया? कोई डाउट उसमें? पक्का? चल, तो ये हो गया अपना वर्किंग नोट नंबर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन का वर्किंग नोट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट यही है बेटा, ये हार्ट है इस क्वेश्चन का, ये टूट गया तो क्वेश्चन छूट गया फिर, ठीक है? याद रखना, मालूम पड़ा? ओके, पहला नेगेटिव बैलेंस आया, फिर 10 लाख और मेंटेन रखने का है, तो टोटल 24 लाख का नेगेटिव बैलेंस वो अरेंज करेंगे हम फ्रेश इशू से। मालूम पड़ा किधर से अरेंज करेंगे? फ्रेश इशू से, याद रखो, ठीक है? चलो अब आ जाओ, ये हो गया अपना। सो नाउ कम ऑन, एंट्री पास करते बेटा। सी अभी ये जो दिख रहा है आपको, इसको आपको अगर नेगेटिव डालना है तो ऐसा ब्रैकेट डाल सकते हो, कोई इशू नहीं, ये दिख रहा है। बट आपको पता रहना चाहिए 10 लाख है 24 लाख है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, पता है तो कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। बट जिसको कंफ्यूजन होता है वो ब्रैकेट डाल दो इधर। फिर ये भी मिनिमम कैश बैलेंस अपने को अरेंज करना है, बराबर है? माइनस माइनस प्लस होकर 24 लाख का अमाउंट अपने को प्लॉट करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ब्रैकेट कोई टेंशन नहीं, खाली आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी ब्रैकेट डालना मतलब कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट डाल देने का। नहीं तो मेन इधर क्या है कि भाई हाँ 14 लाख का फ्रेश इशू चाहिए, अपने को मेन क्या निकालना है कि फ्रेश इशू का अमाउंट क्या होना चाहिए, 14 लाख प्लस 10 लाख का अपने को मिनिमम कैश बैलेंस रखना है। तो ब्रैकेट इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो नेगेटिव है तो डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। मालूम पड़ा? इधर सिर्फ समझना है कि 10 लाख है 24 लाख है तो 14 लाख का फ्रेश इशू से अपने को अरेंज करना पड़ेगा,
इतना अपने को फ्रेश इश्यू लेना पड़ेगा, दैट्स इट। बराबर है, 10 lakhs है, इधर 24 lakhs है, कॉमन सी बात है, मालूम पड़ा। तो फ्रेश इश्यू अपने को अरेंज करना है कितना, 14 lakhs का। अगर डाउट होता है प्लस माइनस करने में तो क्या बोला मैंने, ब्रैकेट कर देने का, जिधर माइनस करना उधर ऐसा ब्रैकेट डाल दो। तो 10 24 ये ब्रैकेट, कुछ ऐसा डाउट रहेगा तो ब्रैकेट डाल देने का, कोई इशू नहीं, वो नीड टू वरी। मिनिमम कैश बैलेंस रखना है, भी नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, तो 24 लाख, ठीक है, मालूम पड़ा। तो ब्रैकेट का कोई टेंशन नहीं, मालूम है, यस यस, इसीलिए बोला ना, खाली आपको समझ में आना चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं, खाली समझ में आना चाहिए, बाकी ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है, मालूम पड़ा। ब्रैकेट सिर्फ नेगेटिव बैलेंस के लिए है, इसके लिए। अब ये देखो, ये 24 लाख नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो फाइनली आंसर आया नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस मतलब इतना कैश अरेंज करना है आपको, कैश नेगेटिव आ गया मतलब, कैश बैलेंस नेगेटिव आ गया मतलब क्या, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट का कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको नहीं डालना है मत डालो, खाली समझ में आना चाहिए आपको कि हाँ भाई क्या है ये, ठीक है। कंफ्यूजन होता है तो ब्रैकेट डाल देना, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्लियर है ना वर्किंग नोट, बराबर, ओके। मेन आपको कैलकुलेशन करना है, याद रखो, ठीक है। चलो, तो ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है, नहीं डालना मत डालो, खाली आपको समझ में आना चाहिए कि अवेलेबल कैश 10 lakhs है और 24 lakhs का क्या हो गया, पेमेंट हो गया, तो 14 lakhs अपने को रिक्वायरमेंट है फ्रॉम फ्रेश इशू, प्लस 10 lakhs मिनिमम कैश रखना है, तो मिनिमम कैश का भी रिक्वायरमेंट है 14 लाख प्लस 10 lakhs, तो 24 लाख का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। 24 लाख का क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो आ जाओ, चलो बात बेटा, 24 लाख मेन आ गया। अब आ जाओ 24 लाख, नेक्स्ट दिखा देना। तो 24 लाख के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर अवेलिंग रुपीज 24 lakhs। 24 लाख रुपीज अवेल करने के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर आप इशू करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आ जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करोगे आप, टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू कितना रिक्वायरमेंट है अपने को, 24 lakhs डिवाइडेड बाय, अब इशू प्राइस कितना है, 100 कितना था भाई इसका, इक्विटी शेयर का जरा देख लो फेस वैल्यू, जो फ्रेश इशू करना है, हाँ 100 और 25 प्रीमियम, तो टोटल हो गया 125। तो इधर मैं दिखा दे रहा हूँ, 100 फेस वैल्यू है, 25 आपका प्रीमियम अमाउंट है, तो टोटल हो गया 125। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो जरा डिवाइड कर लो, तो कितना नंबर ऑफ शेयर आप इशू करोगे, यस वेरी गुड हर्ष, परफेक्ट, वेल डन महक, 19,200 शेयर्स, बराबर है 19,200, वेरी गुड, 19,200 इक्विटी शेयर्स। बस ये आपका मेन है, याद रखना, यही मेन है पूरे क्वेश्चन का, सबसे मेन पार्ट यही है, मेन वर्किंग नोट ही यही है। ये हो गया तो उसके बाद सब आराम से इजीली हो जाएगा जो पहले करते। तो मेन आपको निकालना था 19,000 इक्विटी शेयर, दैट्स इट। अब एंट्री आराम से पास कर सकते हो आप। एंट्री में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर आया, वो 19,200 इंटू पूरा 125 रुपीज, मतलब 24 लाख आ गया। तो अपने को यही तो करना है बेटा कि 24 लाख का कैश बैंक आना चाहिए अपने पास, दैट्स इट, आ गया अपने पास 24 लाख। फिर 2 क्या इशू करके आया, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी मीटिंग एंड हो जाएगा बेटा। मेन वर्किंग नोट बताना मेन था, क्वेश्चन समझ के वर्किंग नोट करना, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद नॉर्मल अपना जैसे करते हैं वही सब है। इक्विटी शेयर कैपिटल 19,200, शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आ जाएगा